जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चल रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स देखेंगे मॉडल सेट के। और पहला चैप्टर हम लोग को रियल नंबर पढ़ना है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या चलेंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सहभाज्य संख्या का मसा होता है। तो सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं? दो प्राकृतिक संख्याओं को सहभाज्य संख्या तब कहते हैं जब दिए गए संख्याओं के महत्तम समावर्तक एक के बराबर होता है। तो मसा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अगला ये दो संख्याओं के गुणनफल 2166 है तो है एवं उनका मसा 19 है, तो उसका लसा ज्ञात करिए। तो लसा बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो लसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो लसा बराबर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। लसा बराबर दो संख्याओं के दो संख्याओं के संख्याओं दो संख्याओं के गुणनफल गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल बटा मसा। तो अब देखिए, लसा हम लोग को एलसीएम दिया हुआ, एलसीएम निकालना है। दो संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2166 दिया हुआ है। अब मसा कितना दिया हुआ है आपका? 19 दिया हुआ है। और 19 से भागा मारिएगा इसमें, तो आपको 114 मतलब यह कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 114 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपका क्या कहता है? तीसरा प्रश्न में कहता है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 3 और 5 बराबर b है, तो 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 तब लसा क्या होगा? तो देखिए, लसा ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं के अधिकतम घात के मान को हम लोग लेते हैं। तो इसमें लसा पूछ रहा है, तो सबसे पहले अधिकतम घात के मान लिखेंगे। देखिए, 2 है यहाँ पे, तो 2 के पावर यहाँ 3 है और 2 के पावर 4 है, तो अधिकतम घात क्या हो जाएगा? 2 के पावर 4। उसके बाद देखिए, यहाँ 3 है, इधर 3 नहीं है, फिर भी यहाँ पर लसा ज्ञात करते हैं तो लिख देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 2 गो 5 के लिए 1 गो 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 7 नहीं है, तो 7 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब क्या करेंगे? 2 के 4 बार गुना करिएगा तो 16 हो जाएगा, गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब 16, सॉरी गुना यहाँ दे दीजिए, गुने 7। अब 16 के गुना करिए 5 में, तो 16 पचे 80। अब 80 के 3 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 के 24, 240। और 240 में 7 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 4 7 28, क्या 8 हाथ मेरा गया 2, 7 दूनी के 14, 14 दो 16, तो 1680 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1680। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। चौथा प्रश्न में क्या कहता है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। यहाँ देखिए विषम कह रहा है, तो विषम संख्या है। देखिए 4 तो सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है, तो विषम क्या हो जाएगा? 4m प्लस 1। देखिए यहाँ प्लस 1 दिया है, तो एक तो विषम संख्या है। 1 3 5 7 9 सब क्या है? विषम संख्या है। अगला प्रश्न की ओर चलिए। पांचवा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन है इसको में? तो आप लोग देख लीजिए अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? जो एक या स्वयं से देख लीजिए कटे और किसी अन्य संख्या से क्या हो? नहीं कटे, तो वह क्या संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। तो देखिए, एक से ही कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, अन्य संख्या से 3 से भी कटेगा, और कितना से कटेगा? 3 से कटेगा, 3 में 27, तो अन्य संख्या से कट जा रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 35 भी 7 से कटेगा, 5 से कटा, इसलिए भी ये भी अभाज्य नहीं होगा। 9 से भी कटेगा, 9 3 27। 13 देखिए एक से और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। 56 भी कट जाएगा। अगला पॉइंट आइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है? तो अपरिमेय संख्या के लिए क्या होता है? वर्गमूल जिसका पूरा पूरा नहीं निकलेगा वो अपरिमेय हो जाएगा। तो 100 के वर्गमूल निकलेगा 10, 16 के वर्गमूल 4 और 25 के वर्गमूल 5, तो ये परिमेय संख्या। 4 के वर्गमूल 2, तो 17 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 17 एक प्रकार के क्या हो गए? तो 17 एक प्रकार के अपरिमेय संख्या हो गया। अगला देखिए, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है? 2 का घात क्या है? तो देखिए 144 ये आपका बहुत ही सरल प्रश्न है। 144 में 2 के घात पूछ रहा है, तो 2 से काटिएगा तो 2 सते 14, 2 दूनी के 4, 2 से काटिएगा तो 36 दूनी के 72, 2 से काटिएगा तो 18 दूनी के 36, 2 से काटिएगा तो 9 दूनी के 18,
अब 3 से कटेगा। अब इसको में पूछ रहा है कि 2 की अधिकतम घात कितना है? 1 2 3 4। 2 के गो है तो 2 4 गो है, तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा आपका? तो 2 की अधिकतम घात 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़िए। आठवां प्रश्न में कहता है, आठवां प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या तब होगा जब उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। इसको एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए तो ऊपरे बच गया 5, कट जाएगा तो 5 दहा को 50, 10। इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, एक का भी वर्गमूल एक ही होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो देखिए 1/12 लिखा हुआ है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या के लिए सेम हम लोग वही प्रोसेस देखेंगे। अभाज्य संख्या इसमें कौन सा हो जाएगा? तो अभाज्य संख्या हम लोग को देख लीजिए, 13 7 91 कट जाएगा, ये भी हम लोग को है जो 2 से कट जाएगा। एक 41 है जो अभाज्य संख्या है, 41 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, एक और सुबह से ही खाली कटेगा। नेक्स्ट पॉइंट 10 में देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप के रहता है तो वह संख्या शांत कहलाता है। तो उम्मीद है आप लोग ये सब जो है नियम जानते होंगे। तो 10 का जो आंसर हम लोग को हो जाएगा, तो शांत संख्या आप लोग को कौन नजर आ रहा है? अच्छा, दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत कह रहा है, तो ये भी शांत हो जाएगा हम लोग को। 16 ये जो है 100 ये शांत हो जाएगा, 625 भी शांत हो जाएगा। आप ऐसे चेक कर लीजिएगा, जैसे कि हम 50 को चेक कर रहे हैं, तो 50 को आप चेक करिएगा तो 2 से कटेगा 25 मरतबे, फिर 2 से कट सॉरी 5 से कटेगा तो 5 5 25, यानी 2 गुने 5 के पावर 2 आ रहा है, तो ये शांत संख्या है। उसी प्रकार से 1600 के भी चेक करिएगा तो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। 243 नहीं आएगा, हर को हमेशा चेक करना है, अंश को चेक नहीं किया जाता है। तो यह संख्या जो अशांत है। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? तो हमेशा अपरिमेय होता है। चलिए, तो इसका आंसर बी हो जाए। अगला पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 45 और 60 का मस्सा है। तो 45 और 60 का मस्सा क्या है? तो मस्सा तो निकालना बहुत ही आसान है, आप लोग जानते हैं। यहाँ निकाल दीजिए 45 और यहाँ लिख दीजिए 60। लघुत्तम इसको निकालिएगा तो 45 कितना से कट जाएगा? 45 के काटिएगा तो 5 गुने 3 गुने 3, क्योंकि 3 तिहाई के 9, 9 पचे 45, 3 3 को पहले भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखिएगा 5 गुने 3 गुने 4, तो बचते हैं कि 15 15 चौके 60। ठीक है, और हम लोग को पूछ क्या रहा है? मस्सा की लस्सा, तो मस्सा पूछ रहा है, तो मस्सा हम लोग निकालेंगे। तो मस्सा निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन आता है वही होगा आंसर। तो मस्सा देखिए 5 दोनों में कॉमन है और 3 दोनों में कॉमन है, तो एक बार 5 लिखाएगा होगा 3 लिखाएगा, तो पचती आई के 15। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का 15 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि पाई बटे 3 एक संख्या है। तो पाई बटे 3 एक हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो पाई बटे 3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़िए। अगला प्रश्न में क्वेश्चन में क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपका, क्या कहता है क्वेश्चन जी? यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान क्या होगा? तो f1 का मान क्या होगा? तो चलिए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, हालांकि आसान प्रश्न है, तो हम लोग सोल्व कर लेते हैं। चलिए इसको कैसे रखा जाए? हाँ चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, किधर गया? एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2, तो f1 देखिए जहां जहां है x वहां वहां 1 रख देना है। तो यहाँ x है, ये माइनस का चिन्ह दिया गया है। x है तो यहाँ 1 के क्यू कर दीजिए, माइनस 5 इंटू 1 के स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस 2 गुने 1
और +2 कर दीजिए। ठीक है। अब 1 के 3 बार गुना करिएगा तो 1 न होगा जी, -5 गुना 1 +2 क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 1 माइनस 5 में 1 से गुना करिएगा तो 5 और प्लस 2 2 4, प्लस प्लस को जोड़ दीजिए तो ये प्लस है और ये प्लस है, तो 5 और -5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि 0 इंटू 7 के ऊपर क्या हुआ दिया हुआ है? बार, या इसको रेकरिंग कह सकते हैं। तो रेकरिंग क्या है? 7। तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो देखिए, जिसके ऊपर बार लगा रहता है, रेकरिंग लगा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक 9 बैठा देते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग को आंसर क्या करना है? 0 इंटू 7 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, तो 7/9 इसका खाली आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7/9, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए। 16 में कहता है 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0 का मान क्या होगा? यानी 8 के सॉरी 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0। तो देखिए, 0 के वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। पावर में अगर जो 0 रहे तो 1 होगा। पावर में यदि 0 रहे तो 1 होगा। बीच में गुना दिया हुआ है, तो पावर पावर को गुना कर देंगे तो कितना होगा? 1 गुने 1 तो बराबर 1 आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, बी हो जाएगा। ए बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का लसा क्या होगा? तो ए इंटू बी हो जाएगा, इसका लसा सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको है 18 नंबर में, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो वही हम लोग कहा गया है अभाज्य संख्या, इसको में चिन्ह है आपका कि अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका? सॉरी करेंगे 18 नंबर पर। हाँ, तो ऐसे आप लोग को जनाई दे रहा है 23 एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? तो देखिए, 2 - 3 परमेय संख्या नहीं है। √5 परमेय संख्या नहीं है। ये 3 3 कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा, तो ये परमेय है। 6 अपरमेय संख्या है, तो ये परमेय हो जाएगा। और अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। 20 प्रश्न में क्या कहता है? 65 117 का मस्सा कितना है? 65 m माइनस 117 के रूप में हो तो m का मान ज्ञात करें। तो इसको ट्रिक से हम लोग बना सकते हैं। देखिए, आपको दिया गया है कितना? 65 दिया गया है क्वेश्चन में, आपको है 65 और फिर कहता है 117। ये दोनों कितना से विभाज्य है? तो दोनों देखिए 13 से विभाज्य है। 13 पचे 65 और इसको पड़िएगा 13 17 से 11 का प्रसाद, तो यानी कि 13 से दोनों ही कट जाएगा। अब देखिए, हम लोग को क्वेश्चन आगे क्या कहता है जी? कहता है कि 65 m माइनस 17, तो 65 m माइनस 17 यहाँ लिखेंगे 65 m माइनस 17 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 13, यानी कि दोनों को काटने वाला संख्या कौन है? 13, तो बराबर 13 लिख दीजिए। फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर 65 m के मान हम लोग को पूछ रहा है, तो 65 m बराबर क्या लिखिएगा? 13। ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 17। फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए 65 m बराबर, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा? 7 3 10 के 0, 1 1 2 2 1 3 30। ठीक है, 30 ही हो जाएगा ना जी। 7 3 10 के 0, 1 1 2 2 1 3 30 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। 65 और 117 में m का मान क्या हो जाएगा? तो m के मान हम लोग को निकालना है। तो 117 क्वेश्चन दिया गया था या 17 दिया गया, थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हैं। तो 65 17 117 है, हम 7 ही से सिर्फ लिख दिए थे, इसलिए यहाँ पर दिक्कत हुआ 117। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इसको 117 कर लीजिए। 117 जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ठीक है, 130 को 65 से काटिएगा तो 65 दूनी के 130, तो m के मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बहुत ही हम लोग सरल भाषा में इसको बनाए, एक बार फिर से समझ लीजिए। 65 है, 17 है, 13 से ही दोनों से क्या है? कट जाएगा दोनों, तो 13 पचे 65 और 13 नमा 17 हाथ से। क्वेश्चन में दिया है 65 है माइनस 11। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है
कि 65m माइनस 117 के रूप में हो तो m का मान क्या होगा। तो 65m माइनस 117 बराबर यहाँ क्या कर दिए 13। 65m बराबर, अब हम लोग क्या लिख दिए 13 जो कहते हैं 117 इधर प्लस में। अब देखिए 65 हो गया, 117 के जोड़ दिए तो 30, 130 आ गया। तो 65 से कितना मरतबे कट जाएगा 130, तो 65 दूनी के 130, दो मरतबे, तो एम के मान कितना हो गया 2। इसमें आपका एम का मान कितना कर देना है, तो इधर गया जी, एम का मान हम लोग को 2 हो जाएगा। तो चलिए वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।